नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों, इसमें हम हिंदी भाषा का जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सभी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सी टैट हो, एमपी टैट हो, अदर टैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये लगाइए आप प्रैक्टिस सेट एंड बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। एंड यार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण विधि वह विधि है जो ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करें, समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करें, समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें या समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो डियर, उपचारात्मक शिक्षण विधि वह होती है जो समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे और इसमें बालकों की जो कठिनाइयां हैं उनका पता लगाकर उनको दूर करने के लिए जो शिक्षण कार्य अपनाया जाता है उसे उपचारित शिक्षण कहते हैं। सो आंसर थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, कविता पहली कक्षा की छात्रा है और वह मुझे केला बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हुई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो डियर, जो सविता है, ठीक है, बताना है सविता केवल मैं वाले वाक्य बोलती है। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना ज़रूरी है या प्रयोग करना जानती है। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आएगा, यहाँ सविता है, यहाँ कविता है, या तो एक ही नाम होगा, यहाँ कविता होगा या सविता ही होगा। सो 32 का जो आंसर सही होगा डियर, 32 का वो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा डियर। जो सविता जो है वो क्या करती है, जो पहली कक्षा की छात्रा है और जैसे वो बोलती है मुझे केला बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हुई हूँ, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है कि कहाँ उसको लगाना है। तो आंसर इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। सो डियर, 33 का जो आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, 3 वर्ष, क्योंकि भाषा विकास के अंतर्गत जो अधिग्रहण करने की जो अवस्था है वो 3 वर्ष होती है जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, कक्षा में कुछ छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पूर्व कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। यह कथन भाषा संबंधी किस कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन है उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी, श्रवण संबंधी या पठन संबंधी। सो 34 का जो आंसर सही होगा डियर, वो डी ऑप्शन सही होगा, पठन संबंधी, क्योंकि कक्षा में कुछ छात्रों को जो पढ़ने में कठिनाई उनको होती है, उनका पूर्ण कक्षाओं में उनका यह कौशल है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। तो ये जो कथन है ये भाषा की पठन संबंधी कठिनाई से ये संबंधित होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य है, सृजनात्मक उद्देश्य है, ये सभी। 35 का आंसर जो सही होगा डियर, ये सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि जन्म लेने के बाद मानव को प्रथम भाषा सीखता है, वो प्रथम भाषा सीखना है, ठीक है, उससे उसकी मातृभाषा कहते हैं, मदर लैंग्वेज कहते हैं। और मदर लैंग्वेज जो है किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई ये पहचान होती है और इसका उद्देश्य होता है कि सब प्रकार के जो छात्र हैं उनकी अभिव्यक्ति है, उनकी योग्यता उसमें उत्पन्न करना, लेखन शक्ति का उनमें विकास करना, सृजनात्मक शक्ति का उनमें विकास करना और ज्ञानात्मक जो कौशल है और कौशलात्मक जो शक्ति है उनका विकास करना, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। सो डियर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन है। 36 का आंसर बताना है। सो सेकंड ऑप्शन सही होगा डियर, किसका था ये कथन? बेकन का। ओके। अगला है, कक्षा 4th में पढ़ाते समय अध्यापक पहले स्वयं आदर्श वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों से अनुकरण करने को कहता है, यह किस प्रकार का वाचन होगा? तो आप देख लीजिए 37 का जो आंसर सही होगा। इसमें कक्षा 4th में जो पढ़ाते समय अध्यापक सबसे पहले वह स्वयं बोलता है, आदर्श वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों को उसका अनुकरण करने के लिए कहता है। तो डियर, ये जो है ये सस्वर वाचन कहलाता है। तो आंसर इसका जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। 38 का बताना है कौन सा इनमें से भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंग भिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इनमें से कोई भी भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि भाषा क्या है, भावों को अभिव्यक्त करने का एक मीडियम है, ठीक है। और जो स्वस्थ है, बुद्धि, सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है, लिंग जो भिन्नता है,
परिवार का जो आकार है, परिपक्वता है, व्यक्तित्व है, ठीक है। तो ये सभी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। बट जो ये स्वास्थ्य है, बुद्धि, सामाजिक जो है, आर्थिक स्थिति, ये भाषा विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा या छोटी प्रणाली द्वारा। 39 का आंसर बताना है। तो डियर, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो आंसर इसका जो सही होगा, समीक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो कविता है वो शिक्षण, भाषा शिक्षण का ये महत्वपूर्ण अंग है। और कविता अध्ययन के बिना भाषा और साहित्य का भी अध्ययन ये अधूरा माना जाता है। और कविता का यथार्थ मूल्यांकन कई पद्धतियों से वैसे किया जाता है, जैसे गीत नाट्य पद्धति हो गया, ठीक है, व्याख्या पद्धति होगी, अर्थबोध पद्धति, व्यास पद्धति, तुलना पद्धति, समीक्षा पद्धति, रसास्वादन। तो इन परिस्थिति के अनुसार जो अध्यापक है वो एक या एकाध से अधिक पद्धति का वो आश्रय ले सकता है, उनको यूज़ कर सकता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है प्रगति रिपोर्ट। प्रगति जो है, प्रगति पत्र, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में क्या सोचने का मौका मिलता है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 40 का आंसर क्या होगा? तो डियर, जब भी वो प्रगति पत्र तैयार करता है शिक्षक, रिपोर्ट कार्ड, तो शिक्षक को अपने प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह सोचने का उनको मौका मिलता है कि उसने उस सत्र के दौरान उसने क्या सीखा है, या किस क्षेत्र में उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। तो 40 का जो आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा डियर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो बताना है, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित करना, बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, या दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। तो डियर, मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है, 41 का आंसर हमें बताना है। उसमें ये होता है इवैल्यूएशन के बच्चों का जो विकास है उसके हर जो पक्ष है, हर पक्ष का मूल्यांकन करना है। तो डियर, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। मूल्यांकन का जो प्रयोजन है, बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? 42 का जो आंसर सही होगा डियर, इनमें से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे भाषा शिक्षण के लिए, जैसे अनुबंध का सिद्धांत हुआ, अनुकरण का सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, और अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत उन्होंने दिया था, क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था, अभ्यास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जीवन समन्वय का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और निश्चित उद्देश्य व पाठ्य सामग्री का भी सिद्धांत उन्होंने दिया था, चयन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत। तो ये डियर भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भाषा शिक्षण है वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो डियर, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, ऑप्शन है सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पादप सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो यह निम्न में से किसका कथन है? तो बताना है, 43 का आंसर करना है। तो इसका जो आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये कथन है डेड का। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए तो ऑप्शन हमें बताना है। तो आप देख लीजिए एक बार, पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, या उपरोक्त सभी। 44 का आंसर होगा, इंक्लूसिव क्लास में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए हम उनके लिए भाषा परिवेश का हम निर्माण करेंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। उच्चारण दोष के कारण हैं, तो इनमें से क्या है? वर्णों के उच्चारण का अज्ञान, शारीरिक कारण, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, या उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका जो सही होगा 45 का डी ऑप्शन सही होगा डियर, क्योंकि उच्चारण दोष कई तरह के होते हैं, जिसमें शारीरिक कारण, वर्गों के उच्चारण का अज्ञान, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, या अन्य भाषाओं का जो प्रयोग है, या भौगोलिक जो कारण होते हैं वो उच्चारण दोष के कारण हो सकते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, अब डियर आता है हमारा जो पद्यांश है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है।
हम इसके आंसर करते हैं डियर, पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस विशेषता की कमी होने पर जीवन व्यर्थ है, तो बताना है। तो जब आप पद्यांश अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पद्यांश की जो पंक्तियां हैं, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिना उत्साह बिन और शक्ति बिना, इनसे स्पष्ट होता है कि उत्साह और शक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। तो आंसर 46 का जो आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, उत्साह और शक्ति। गिरिश्रृंग शब्द का जो अर्थ है 47 का बताना है। करमवीर, मातृभूमि, उच्चतम पर्वत श्रेणी या आपदा। तो गिरि का अर्थ होता है पर्वत, तो यहाँ से याद रख लेना इसको, उच्चतम पर्वत श्रेणी। पद्यांश में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर जो सही होगा, इसमें कौन से रस का इसमें प्रयोग हुआ है, तो उसमें वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। वीरों की जो वीरता है उसका इसमें वर्णन किया गया है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। इस पद्यांश का उचित शीर्षक है संकट, कर्मवीर, असंभव या आपदा। 49 का आंसर जो सही होगा वो होगा कर्मवीर, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। वीरों की एक विशेषता है, तो वीरों की इनमें से कौन सी विशेषता होती है। 50 का बताना है क्या होता है, वे संकटों से वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन इज राइट। कठिन का विलोम है, तो कठिन का विलोम होता है सरल, दुर्गम, पत्थर, आसानी। 51 का आंसर फर्स्ट होगा, कठिन का जो विलोम होता है वो होता है सरल। अब है डियर हमारा गद्यांश है, तो आप इसको भी पॉज करके पढ़ लेना, हम इसके ओनली क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ से भी पॉज कर लेना इसको। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसका जो आंसर सही होगा 52 का, एटम बम की जो अपार शक्ति है उसका प्रथम जो अनुभव ये जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से हुआ है, क्योंकि गद्यांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो द्वितीय महायुद्ध है उसमें एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में उन्होंने जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया था। तो आंसर सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं। तो ये भी आपको इसमें पढ़कर पता चल जाएगा। तो आंसर इसका जो सही होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि 54 का बताना है क्यों होते हैं, क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति इनसे नष्ट हो जाती है। तो आंसर इसका जो सही होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजेय से तात्पर्य है, तो अजेय किसे कहते हैं। 55 का आंसर हमें बताना है, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। शब्द संग्रहालय में प्रयुक्त संधि है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। 56 का आंसर बताना है हमें, आंसर दीर्घ सही होगा, क्योंकि इसमें जो है संग्रह प्लस आल्य जो है संग्रहालय दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें जो हर स्वर और जो दीर्घ स्वर है जैसे अ, ई, उ है ना, और इसमें जो मिलकर जो आ रहा है अ, ई, उ मिलकर आ रहा है, दोनों को मिलाकर जो दीर्घ बनता है आ, ई, बड़ा ऊ, तो ये हो जाते हैं। जैसे और अ प्लस आ होता है, और संग्रह प्लस आल्य संग्रहालय। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ दीर्घ संधि है। निम्न गद्यांश में सर्वविनाशकारी शस्त्र किसे कहा गया है, तो बताना है 57 का। तो डियर ये एटम बम को कहा गया है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, अधिकांश शब्द का समानार्थी है, बहुत अधिक, अधिक से अधिक, कम। 58 का आंसर हमें करना है, सो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अधिकांश का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक से अधिक, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है 59 का। तो आप जब ऑप्शन पढ़ोगे और पद्यांश जब पढ़ोगे गद्यांश सॉरी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बताया है कि क्योंकि जो शस्त्रास्त्र जो होते हैं उनकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया इसमें बताई गई है, और जिनका इसमें यूज़ किया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में इसका यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो 59 का आंसर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति इसका मूल कथ्य है। ओके, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने,
जापान पर गिराए गए एटम बॉम्ब ने या बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने? सो 60 का इसमें आंसर बताया गया है, क्योंकि गद्यांश में बताया गया है स्पष्ट रूप से जब द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जो जापान की अजय शक्ति थी उसको पराजित कर दिया था। और इस युद्ध की जो सफलता थी उसके बाद जो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस है, सभी देशों को इनसे शस्त्रास्त्र बनाने की प्रेरणा मिली थी। तो आंसर 60 का सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, तो डियर यही थे आज के हमारा जो प्रैक्टिस सेट था हिंदी का। वीडियोस अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।